आज हम करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8th चैप्टर 6 और एक्सरसाइज 6.1 जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन फॉलोइंग नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आइए हम यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट का मतलब आप समझ रहे होंगे कितनी यूनिट्स आई उसमें हमने यूज की है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 81 है, 272 है, 79 है। इनमें डिजिट कितने हैं हमें जस्ट वो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा द नंबर 81 कंटेन इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 है ना। इसका प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज क्या हो जाएगा 1। तो इसका जो स्क्वायर होगा 1 का वो क्या होगा 1 ही होगा। इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 272 कंटेन इट्स प्लेस डिजिट 2। 272 के अंदर कंटेन प्लेस कौन सा हो गया 2 हो गया, इसलिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 इज क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है द नंबर 799 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट ए है ना। प्लेस डिजिट क्या है 9 है, इसका प्लेस डिजिट क्या हो गया 9 हो गया। सो स्क्वायर ऑफ 9 क्या होगा स्क्वायर ऑफ 9 इज क्या हो जाएगा 81। हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 इज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द नंबर 3853 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 3। इसका प्लेस डिजिट हो गया 3 हो गया। सो स्क्वायर ऑफ 3 इज क्या होगा स्क्वायर ऑफ 3 क्या हो जाएगा 9। हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3853 इज क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में है द नंबर 1 2 3 4 कंटेन इट्स प्लेस डिजिट कितना है इसका 4 है। इसका प्लेस डिजिट क्या हो गया 4 हो गया। सो स्क्वायर ऑफ 4 क्या होता है 16 होता है। तो इसका डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 इज क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 16 का 2 डिजिट आ गए इसमें। तो डिजिट का भी हमें क्या निकालना होगा प्लेस डिजिट है ना। तो प्लेस डिजिट इसका क्या होगा 6 होगा। ठीक है, इस तरीके से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमें दिया हुआ है द नंबर 26387 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट्स क्या है इसका 7 है। ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ 7 इज क्या हो जाएगा 49। हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 26387 इज क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें द नंबर 52698 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का 64 हो जाएगा। सो 64 में भी यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 52698 इज क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 64 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। एट्थ क्वेश्चन है द नंबर 998880 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 0 है इसका प्लेस डिजिट। तो स्क्वायर क्या होगा 0 का 0 ही होगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ इस वैल्यू का कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको एट्थ क्वेश्चन भी करना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 है द नंबर ऑफ 12796 कंटेन इट्स प्लेस डिजिट ऑफ क्या होता है इसका 6 है। सो स्क्वायर ऑफ 6 का क्या हो जाएगा 36। तो हैंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 12796 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इस 36 का भी प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 6 होगा। तो हमें आंसर में एंड में देख के आंसर निकालना है। पहले हमने इसका स्क्वायर डिजिट निकाला 6 हो गया, फिर इसका स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो 36 का यूनिट डिजिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, तो वो हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर 555 और 22 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 5। इसका लास्ट डिजिट फिर प्लेस डिजिट क्या है 5 है। सो स्क्वायर 5 का क्या होता है 25। तो 25 का प्लेस डिजिट क्या होगा स्क्वायर ऑफ 5 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव द रीजन। इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे तो हमें समझाना है। 1057 है, जैसे हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करना है आइए चेकआउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन करते हैं देयर यूनिट प्लेस डिजिट। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या कंटेन करते हैं यूनिट प्लेस डिजिट, जैसे 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0। ठीक है, तो देयरफॉर 1057 इज नॉट क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इस यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसका 7, क्योंकि 7 है इसका यूनिट प्लेस डिजिट, इसलिए क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। जबकि इसमें हमने बताया है आपको कि कंटेन करते हैं जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्या अंदर क्या होता है 1 होता है 4 होता है 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0। ठीक है, ये होते हैं, ये वैल्यूज़ होनी चाहिए अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यूज़ नहीं है उसके अंदर तो वो उसको क्या बताएंगे हम नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसमें प्लेस डिजिट क्या है 7। तो 7 हमारे यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो ये होगा। यही चीज़ आपको सारे क्वेश्चनों के अंदर फॉलो करनी है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इस तरीके से ही आपको करना है। सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 0 1 4 5 6 7 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0, तो देयरफॉर 2 2 2 3 4 5 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, इसका 3 है, ठीक है। तो जबकि 3 तो इसमें है ही नहीं प्लेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें है सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन यूनिट प्लेस डिजिट 0 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0, देयरफॉर 7 9 2 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 8 भी नहीं आया इसमें, तो इसलिए नॉट परफेक्ट। 222 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, इसका 2 है, ठीक है। 64000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज क्या आता है, सिंगल इज 0 है, इसलिए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 6 क्वेश्चन है 89722 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इस यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, इसका 2 है ना, इसका 0 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करें। 505050 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। ओड नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि 431 है, इसके अंदर कौन सा डिजिट है वो ओड नंबर है या नहीं है, ठीक है। ओड नंबर में आता है या नहीं आता, कैसे चेक करना है, आइए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 431 का। 431 यूनिट डिजिट गिवन नंबर इज़ 1, इसका यूनिट डिजिट नंबर प्लेस डिजिट नंबर 1 है एंड स्क्वायर ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो द स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी एन क्या होता है, ओड नंबर, तो ये 1 3 5 6 1 3 5 7 9 11 13 ये हमारे क्या है, ओड नंबर है, तो ये ओड नंबर के अंदर आ रहा है, इसलिए ये ओड नंबर में ये ओड नंबर होगा, वुड बी है ना ओड नंबर, तो इसको हम ओड नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 2826 है, यूनिट डिजिट नंबर क्या है, इसका 6 है, तो 6 क्या है, ओड नंबर में नहीं आता है, इवन में आता है, तो 6 इज नॉट ए क्या आता है, नॉट ए ओड नंबर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 इज नॉट ए ओड नंबर। 2826 वुड नॉट बी ओड नंबर, तो ये ओड नंबर के अंदर नहीं आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइनल 7 और 9 है, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज क्या होता है, 9 है, तो स्क्वायर ऑफ 9 क्या है, 81 होता है, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 799 है ना, वुड बी एन क्या होता है, ओड नंबर होगा, क्योंकि 1 आता है इसका प्लेस वैल्यू है ना, तो प्लेस वैल्यू 1 तो आता ही है उसमें ओड नंबर में, ठीक है। वैसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 82004 है, सेकंड का फोर्थ, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ क्या होता है, गिवन नंबर इज 4 एंड सो स्क्वायर ऑफ क्या होता है, 4 इज क्या होता है 16, स्क्वायर क्या होगा 4 का 16 है, तो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 82004 वुड नॉट बी एन क्या होता है, ओड नंबर, क्योंकि 4 आ गया तो 4 ओड नंबर होता ही नहीं है, इवन नंबर होता है, इसलिए ये क्या होता है, नॉट ए ओड नंबर, तो इस तरीके से हमें लिखना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट, है ना। ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग पैटर्न को और उसका मिसिंग नंबर हमें बताना, फॉलो करना है। आपने ये पढ़ा होगा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 101 का स्क्वायर 1021 होता है, और 100 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर होता है 100201, ठीक है। 1401 का स्क्वायर कितना होता है, 4 टाइम 0 2, फिर 4 टाइम 0 1, ये होता है। तो हमें जो मिसिंग जगह है वहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायरों में इनकी वैल्यूओं को पुट करना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा है तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे हम, तो स्क्वायर कैसे करने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 के आगे आपको काउंट करनी है कि कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 0 लिखनी होगी। उसके बाद क्या है 2 है, तो 2 के बाद भी आपको 6 0 क्या कर देनी है, पुट कर देनी है और 1 लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है वैसे, लेकिन आप अपने तरीके से करना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर, वही सेम प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 4 में था, इसमें भी हमें वही तरीके से करना होगा, ठीक है। स्क्वायर निकालना है और मिसिंग नंबर में हमें उसकी वैल्यू को यूज करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब इस पैटर्न को यूज करना है और हमें क्या करना है, मिसिंग नंबर को क्या करना है, निकालना है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल होता है 7 स्क्वायर के। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, है ना, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ 3 इंटू 4 किया तो 12 आया, 2 इंटू 3 किया तो 6 आया, और 2 इंटू 1 किया तो 2 आया। तो हमें ये पैटर्न ध्यान रखना है कि तो हमारे 5 इंटू 4 किया तो क्या आएगा हमारा 20 स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही हमारे अगर यहाँ 30 है तो 30 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर आ जाएगा। 42 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 43। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को
फाइंड आउट करना। 7 पे आते हैं, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब बिना ऐड किए हुए हमें क्या करना है, सम निकालना है। जैसे हमारे हियर द 5 ओड नंबर हैं, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ 5 इज क्या होता है 25 होता है। तो ओड नंबर है ना, तो स्क्वायर 5 का क्या होता है 25 होता है। तो 25 हमें ओड नंबर में किस तरीके से निकालने, 1 3 5 7 9 5 बार हमें लिखना होगा, क्योंकि हमें 5 का स्क्वायर निकाला तो 5 टाइम्स ही हमें यूज करना है। 1 3 5 7 9, तो इन सब का टोटल क्या होता है 25 होता है। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है ना। इस तरीके से हमें करना होगा। जिसमें दिया हो गया है हमारा देयर आर द इन द क्या होता है ओड नंबर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ क्या होता है 10 इज क्या होता है 100 होता है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है ना। तो 1 3 5 7 9 10 टाइम लिखना होगा हमें। ये कौन से ओड नंबर 10 टाइम लिखने होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 10 टाइम हमने लिखा। तो 10 स्क्वायर कितना होता है 100। तो इस तरीके से आपको ये निकालना होगा, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देयर आर द क्या होता है 12 ओड नंबर। अब 12 ओड नंबर हैं जिनमें क्या हो जाएगा 12 ओड नंबर लिखेंगे हम। तो 12 ओड नंबर का टोटल कितना होता है 144 होता है ना। तो 144 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है हमें, फर्स्ट है एक्सप्रेस द 49 एज द क्या होता है सम ऑफ 7 ओड नंबर है ना, और एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ क्या होता है 11 ओड नंबर। मीन्स कि हमने जब 7 ओड नंबर ऐड किए तो क्या होता है 49 आता है, जबकि 11 ओड नंबर ऐड किए तो 121 आता है। कैसे, आइए चेक करते हैं। जैसे हमारा 49 है, 49 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो देयरफॉर इज इट सम ऑफ द क्या होता है 7 ओड नंबर। तो सम करते हैं 7 ओड नंबरों को। कैसे, ओड नंबर कौन से होते हैं मेरे हमारे 1 3 5 7 9 11 13, इन सब कुछ ऐड किया तो कितना होता है 49 होता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होगा। 121 है, 121 में हमारे क्या होता है 11 ओड नंबर लेने हैं हमें। तो 11 ओड नंबर लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनको काउंट कर लो, 11 आपने ले लिए हैं ओड नंबर, इनका टोटल 121 होता है। दैट्स इट, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या होगा लाइज बिटवीन द स्क्वायर है ना। तो हमें कैसे निकालेंगे, 12 एंड 13 है। तो 12 एंड 13 में क्या करेंगे हम, आइए 12 एंड 30 को किस तरीके से हम वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 25 एंड 26 है, 99 एंड 100 है। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, जिसमें दिया हुआ है सिंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द एन स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है एन स्क्वायर, एंड एन प्लस 1 का स्क्वायर होता है। तो हमने मान लिया 2n है ना। तो n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। n और n कितना होता है 2n हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो 2n हमने ले लिया, तो हमारा पास आ गया 2n, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कितनी दी हुई है 12। n की वैल्यू हमें 12 एंड 13 के बीच में वो पूछा था हमें, लाइज है ना बिटवीन द। तो n इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो 2n इक्वल कितना हो जाएगा 2 इंटू में 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है 25 एंड 26 दिया हुआ है। 25 एंड 26 के बीच बिटवीन निकालना है। तो 2n इक्वल कितना हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा 25, लाइज बिटवीन कितना होता है 25 मानेंगे हम। तो 2 इंटू 25 करेंगे 50 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से करना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसमें 99 एंड 100 के बीच में स्क्वायर निकालना है बिटवीन द नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन द इसके बीच में। तो 99 इंटू 2 करेंगे तो 198 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना होगा। इस तरीके से हमारी 6.1 यूनिट फिनिश होती है। 6.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।